प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 11। एक्सोडस 3:11। मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाकर इस्राएलियों को छुड़ाकर बाहर ले आऊं। मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाकर इस्राएलियों को छुड़ाकर बाहर ले आऊं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर मूसा को चुनते हैं तब मूसा ये कहते हुए इस चुनाव को, इस बुलाहट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो अपने बल पर, सामर्थ्य पर उन्होंने भरोसा रखा। फिरौन के पास जाकर ये कहना कि इस्राएलियों को छोड़ दीजिए और उनसे छुड़ाकर बाहर ले आना, मुझ जैसे एक कमज़ोर इंसान के लिए नामुमकिन बात है। उन्होंने ऐसा सोचा। कारण क्या? उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानी, परमेश्वर की ताकत को उन्होंने नहीं जाना है। उन्होंने सोचा अपने बल पर, सामर्थ्य पर यह कार्य मुझे करना चाहिए, जो कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा साथ रहूँगा। और इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम उन्हें छुड़ा कर लेके आओगे इस पर्वत पर, पहाड़ पर, तुम मेरी आराधना करोगे। हमारे जीवन में इस प्रकार अक्सर प्रभु हमें अलग अलग कार्य के लिए चुनते हैं। अलग अलग जवाबदारियां, जिम्मेदारियां परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। उस समय हम भी शायद इसी प्रकार मूसा के समान हम भी कहते हैं कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ, मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु जो जवाब आज मूसा को प्रभु ने दिया, वही जवाब आज हमें भी देना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, उस समय आपको ये सोचना चाहिए ये जवाबदारी आपको परमेश्वर ने दी है और इस जवाबदारी को पूरा करने के लिए, इसके दायित्वों को निभाने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है एक संस्था के मुखिया के रूप में, एक परिवार के मुखिया के रूप में, या समाज के एक नेता के रूप में, एक अगुवाई के रूप में, कलीसिया के एक अगुवाई के रूप में, एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में परमेश्वर ने आपको चुना है। तो परमेश्वर जरूर आपको सामर्थ्य देगा। आप कभी भी प्रभु की इस बुलाहट को न ठुकराएं। प्रभु की इस बुलाहट को देखते हुए अपनी जब परमेश्वर की बुलाहट आती है उस समय अपनी कमजोरी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे क्या गुण है, ये देखने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने आपको जाना है, वो अच्छी तरह जानता है आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या गुण हैं, ये परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। इसलिए चिंता ना करते हुए परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको साथ देगा, आपके कार्यों में सफलता परमेश्वर जरूर प्रदान करेगा। आमीन। हाँ पिता परमेश्वर, मूसा को आपने चुन लिया। हर एक व्यक्ति को आप चुनते हैं प्रभु, हम जानते हैं। मुझे भी आपने चुन लिया है। कभी कभी मैं अपने जीवन की ओर देखता हूँ प्रभु, मैं समझता हूँ मैं कितना कमज़ोर हूँ। मेरी कमजोरी को देखते हुए, मुझे जो बुराइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको देखते हुए हाँ प्रभु मैं भी निराश हो जाता हूँ, मैं भी पीछे हटने का प्रयास करता हूँ। लेकिन प्रभु आज आपका वचन मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, मुझे साथ दीजिए,
मुझे हिम्मत प्रदान कीजिए, मुझे धीर प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि मैं अपनी जवाबदारियों को आपकी सहायता से पूरी कर पाऊँ। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।